जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है बिडर की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए बनाई जा रही है कि एक बिडर ई ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए अपना अकाउंट कैसे बनाएगा और उसको फर्दर जो है वो कैसे यूज़ करेगा और डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन वो कैसे करे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिडर इस लॉगिन पे आएगा, जो इसका पब्लिक पेज का लॉगिन वो दिया गया होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्योंकि ये टेस्टिंग है, यहाँ पे ये वाला लिंक मौजूद है, लेकिन बिडर को जो होगा ऐड में मौजूद होगा लिंक, वो उस लिंक को क्लिक करेगा और इस तरह की एक वेबसाइट पे आ जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर एज बिडर। इस पेज पे क्लिक करने के बाद उसके पास ये 3 से 4 फील्ड्स आ जाएंगी। उसमें वो अपना नाम और CNIC, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे ऐड करेगा। ऐड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड करेगा। जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड ऐड करेगा। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद ये देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे अपनी वो ईमेल आईडी जिससे उसने अपना भी अकाउंट बनाया वो, और जो उसने पासवर्ड दिया था वो ऐड करेगा। और इसको साइन इन कर देगा। साइन इन पेज के बाद फॉर सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन, एक गूगल ऑथेंटिकेटर की मोबाइल एप्लीकेशन है जो अपने प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकता है। वो उसको वहाँ से डाउनलोड करेगा और उसको वन टाइम जो है अपने उस गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप से या ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा। स्कैन करते हुए वो इस की को भी कहीं पे सेव कर ले, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसकी गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप डिलीट हो जाती है या फ़ोन चेंज करता है, उसको आईडी याद नहीं रहती, तो वो सिंपल किसी भी और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप किसी भी फ़ोन में करके उसमें यहाँ पे ये वाली जो की है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इस की को ऐड करेगा तो उसका इस वेबसाइट का जो ओटीपी है वो उस पे आना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं स्कैन कर रहा हूँ इसको स्कैन करने के बाद इसका ओटीपी आ जाएगा गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर। वो आपने यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन के बाद यहाँ पे उसका अपना डैशबोर्ड आ रहा है कि वो किस किस डिपार्टमेंट के साथ अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या करवा चुका है, या उसकी रजिस्ट्रेशन कितन के टाइम कितना रह गया है। 1 वीक रह गया रजिस्ट्रेशन के अंदर, 3 वीक रह गए हैं। उसको व्यू करना चाहता है व्यू कर ले। अगर वो नई एप्लीकेशन खुद से सबमिट करना चाहता है तो यहाँ से सबमिट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा। यहाँ पे उसके पास डिपार्टमेंट्स नेम आ रहे होंगे, वो डिपार्टमेंट नेम के ऊपर क्लिक करेगा जिस डिपार्टमेंट की उसने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद वो अपनी रजिस्ट्रेशन टाइप बताएगा, जो भी उस डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन रखी होगी उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर वो क्लिक करेगा। लोकल लोकल मींस नॉन बिजनेस एंटिटी है, जो जिसके पास सिंपल CNIC है और कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो उसको फ़िलहाल लोकल का नेम उन्होंने दिया रजिस्ट्रेशन टाइप में। यहाँ पे वो अपना NTN नंबर डालेगा, क्योंकि अभी बात हुई है कि वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो वो यहाँ पे NTN के अंदर अपना CNIC ही डाल देगा। ये 13 डिजिट का होगा। यहाँ पे वो अपना नाम ऐड करेगा। यहाँ पे वो अपना स्टेटस बताएगा, फाइलर है नॉन फाइलर है। डेफिनेटली वो जो भी उसका स्टेटस होगा वो यहाँ पे ऐड करेगा अपने CNIC। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म उसको उस डिपार्टमेंट के परपोज फॉर्म के ऊपर आएगा, जो उस डिपार्टमेंट ने अपना फॉर्म डिज़ाइन किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको यहाँ पे ये फॉर्म डिज़ाइन होगा।
मिलेगा। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में सिंपल उसे सिर्फ एनटीएन या आईडी कार्ड नंबर और सिर्फ नेम मांग ले। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में उसे 7-8 डिटेल्स मांग लें, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंटल जो है वो वेरी भी कर सकता है। यहाँ पे वो सीएनआईसी का फ्रंट की कॉपी अपनी ऐड करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे रिक्वायर यहाँ पे ये है। तो मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए उसको अपलोड कर रहा हूँ। ये डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे उसका सीएनआईसी नंबर है, वो उसने ऐड किया और ये उसने सेव कर दिया। यहाँ पे बटन आ रहा है, इसको अगर उसने रिव्यू करना है तो रिव्यू कर ले, कोई चीज़ कोई मिस्टेक ना हो गई हो उससे, उसका एनआईसी नंबर, उसका नाम, फाइलर नॉन फाइलर का चेक, अपना सीएनआईसी की अटैचमेंट्स, सीएनआईसी नंबर, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देगा, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो चुकी है। इसका स्टेटस यहाँ पे आ रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर एंड फिशरीज, यहाँ पे उसका स्टेटस आ रहा है कि सबमिटेड है। उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ है वो देख सकता है। जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड का स्टेटस दिखा रही है। जैसे ही इसको डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, वो उसका स्टेटस जो है यहाँ से सबमिटेड से अप्रूव में आ जाएगा, और अप्रूव के बाद ने अपनी ऑक्शन डेट के ऊपर जो भी डिपार्टमेंटल ऑक्शंस होंगी जिसमें वो अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो उसको व्यू कर सकेगा, उसका चालान जनरेट कर सकेगा, और जिस दिन ऑक्शन होगी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। डिपार्टमेंट की जितनी भी ऑक्शन साइट्स हैं वो उसको व्यू हो रही होंगी, उसकी व्यू डिटेल भी वो देख सकता है, व्यू चालान भी कर सकता है। व्यू डिटेल देखेगा तो वो उसमें उसकी डिटेल्स देख सकता है, उसके अटैचमेंट्स, उसकी ऑक्शन की डेट, एंडिंग डेट, चालान जनरेशन की डेट, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। पब्लिश कब हुई है, उसकी ऑक्शन की डेट किस दिन है, चालान की फ़ीस क्या है, वो यहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, और यहाँ से व्यू चालान करके वो चालान भी देख सकता है। अब वो अपने चालान का जो पीएसआईडी नंबर होगा उसको मिलेगा, वो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी बैंकिंग ऐप से वो पे भी कर सकता है ऑनलाइन, या उसको प्रिंट चालान पे क्लिक करके चालान को प्रिंट कर सकता है, और उस प्रिंटेड चालान को लेके वो बैंक में जाके फिजिकली सबमिट भी करवा सकता है, पेड भी कर सकता है। जैसे ही उसका स्टेटस, अभी ये देखें इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, जैसे ही उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग से पेड होगा, यहाँ पे स्टेटस भी उसका पेड आ जाएगा, और जिस दिन ऑक्शन होगी उस दिन वो उस ऑक्शन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकेगा चालान की पेड जो है मार्किंग के बाद।